परवीन मैम क्लासेस में क्लास 7th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग, जिम्मेदार राजा। Once upon a time there was a king who lived in a palace on the banks of a river. एक बार एक समय था, there was a king, एक राजा था, who lived in a palace, जो एक महल में रहता था, on the banks of a river, नदी के किनारे पर, नदी के किनारे पर एक महल में रहता था। He was unhappy, वह नाखुश था। Unhappy यानी सैड था, उदास था। बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम, क्योंकि उसके जो राज्य के लोग जो थे, उसकी जो प्रजा थी, वर इररेस्पॉन्सिबल, वो बहुत गैर जिम्मेदार थी। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। जब भी वह, एवरी टाइम, जब भी वह, He went out his in chariot, chariot कहते हैं रथ को, जब भी वह अपने रथ पे जाता था, he used to see, वह देखा करता था, stones, पत्थर, and rubbish, कूड़ा कचरा, lying on the roads, सड़कों पर गिरा हुआ वह देखा करता था। Every time he sailed in his boat, he found the river very dirty. जब भी वह अपनी नौका में, अपनी नाव में बैठकर पानी में सेल करने के लिए यानी नौका विहार के लिए जाया करता था, He found the river very dirty, तो वह नदी को भी बहुत गंदा पाता था। Alas, why are my people so irresponsible? He moaned. Moaned का मतलब होता है कि उसने शोक व्यक्त किया, वह विलाप करता था इस चीज के ऊपर कि why are my people, कि क्यों मेरे जो प्रजा है वो इतनी गैर जिम्मेदार है। Why do they not keep the roads clean? वे जो यानी जो लोग हैं उसके राज्य के, जो उसकी प्रजा है, वह सड़कों को साफ क्यों नहीं रखती हैं। He thought for a while and said, उसने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, I must teach them a lesson, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए। One night he took a bag of gold coins with him and went to the main road. एक रात उसने सोने की जो मुद्राएं होती हैं, सोने के जो सिक्के होते हैं, उसका एक थैला अपने साथ लिया एंड वेंट टू द मेन रोड, और उसके बाद में उस थैले को लेकर वह जो मुख्य सड़क थी उसके शहर की, उसके राज्य की, वह उस पर गया। हिज विजियर वाज ऑल्सो विद हिम, उसका जो मंत्री था वह भी उसके साथ था। ही सॉ ए पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा देखा, पिट गड्ढा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने जो सोने के जो सिक्के थे वो उसमें रख दिए। देन द किंग एंड द विजिया कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन, उसके बाद में क्या किया, जो किंग था और उसके बाद में जो वाइजर था उसके साथ में यानी वजीर था, उन्होंने एक बड़े से पत्थर से उस गड्ढे को कवर कर दिया यानी ढक दिया। Next day a man came along the road in his cart. अगले दिन एक आदमी उस रोड पर कार्ट गाड़ी के साथ आया, which was full of coal, जो कोयले से पूरी तरह से भरी हुई थी। He saw the big stone in the middle of the road. उसने उस बड़े पत्थर को तो देखा, सड़क पर रखा हुआ है बीचों बीच, but he was not worried about it. परंतु वह उसके बारे में उसने कोई फिक्र नहीं की। वरीड मीन्स चिंता करना या फिक्र करना, कोई फिक्र नहीं की। ही ड्रॉव हिज कार्ट अराउंड द स्टोन, उसने अपनी जो गाड़ी थी, कार्ट जो थी उसकी पहियों वाली गाड़ी, उसे उस पहिए के पास से एक तरह से चला के वो वहां से ले गया, आसपास से तो निकाल लिया उसने अपनी गाड़ी को। देन अनदर मैन केम अलोंग विद ए फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, तब दूसरा आदमी आया। अब वो किसके साथ आया, फ्लॉक कहते हैं ग्रुप के लिए, समूह, ऑफ शीप जो भेड़े होती हैं, भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ, ग्रुप के साथ आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, आदमी ने भी इस और ध्यान नहीं दिया। पे अटेंशन ध्यान, ना पे ध्यान देने के लिए आता है, नॉट आ गया, ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रॉप हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और उसने भी क्या किया कि जो झुंड था उसका, अपना भेड़ बकरियों का, उसे क्या किया, उस स्टोन के पास से दूसरे साइड से निकालकर वो भी ले गया।
Many other people also passed along the same road. बहुत सारे दूसरे लोग भी उसी रास्ते से गुजरे. But all of them were so irresponsible that they did not bother to remove the stone. परंतु वे सभी के सभी इतने गैर जिम्मेदार थे कि उन्होंने उस पत्थर को वहां से हटाने की कोई फिक्र नहीं की, फिक्र नहीं की. फाइनली द किंग, अब क्या हुआ, अंत में जो राजा था, कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसने अपने राज्य के, साम्राज्य के लोगों को बुलाया. एंड सेड, और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड. आओ, आइए, चलिए मिलकर हम लोग जो हैं इस स्टोन को जो है वो उस रोड से हटाते हैं, सड़क से हटाते हैं. रिमूव मीन्स हटाना. पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट. लोग जो थे, स्टन्ड मीन्स स्तब्ध थे, हैरान थे. टू सी, देखकर, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के, इन द पिट, गड्ढे में. व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने पत्थर को वहां से हटाया. रोल्ड कहते हैं एक तरीके से कि खिसकाया. स्टोन अवे, पत्थर को वहां से खिसकाया. तो वे जो सोने के सिक्के उस गड्ढे में देखकर हैरान थे, स्तब्ध थे. लुक, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन. राजा ने क्या कहा, देखो, सोने के सिक्के इस पत्थर के नीचे थे. बट नो वन, परंतु किसी ने, बॉदर्ड, चिंता नहीं की, फिक्र नहीं की, टू रिमूव द स्टोन, इस पत्थर को वहां से हटाने की. सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, तो इसीलिए कोई भी इन सोने के सिक्कों को डिजर्व नहीं करता है, यानी इसके योग्य नहीं है. डिजर्व करना, योग्य होना. Had you been responsible and removed the stone, the gold coins would have been yours. तो राजा ने, the king said to his people, राजा ने अपने लोगों को, अपनी प्रजा को क्या कहा, उसने कहा कि यदि तुम जो है जिम्मेदार होते और आपने इसे पत्थर को वहां से हटा लिया होता तो ये सोने के सिक्के तुम्हारे हो गए होते. द किंग ऑर्डर्ड हिज वाइजर, किंग ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, इन सोने के सिक्कों को मेरे महल वापस ले चलो. आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुनकर, द पीपल फेल्ट अशेम्ड, लोगों को बहुत शर्मिंदगी हुई. अशेम्ड, शर्मिंदा होना. एंड सॉरी, सॉरी का मतलब खेद होना, दुख होना. उन्हें शर्मिंदगी भी हुई और दुख भी हुआ. एंड प्रोमिस्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उन्होंने प्रॉमिस, वादा किया, वचन दिया, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी वे भी जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, इस चीज का उन्होंने वादा किया. तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए. थैंक यू.